हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम CSIR के MCQ कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस जो होंगे वो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए इज करेक्ट। शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होता है डीएनए का, उसके बारे में क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो बैकबोन शुगर फॉस्फेट में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके ऊपर चार्ज होता है, तो न्यूट्रल तो होगा नहीं, तो ए रॉन्ग हो गया। बी, द फॉस्फेट आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नहीं जुड़ता है, इनके बीच में फॉस्फेस्टर बॉन्ड होता है। सी है, द बैकबोन इज हाइड्रोफिलिक एंड नेगेटिवली चार्ज, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही आपका, है ना। जो बैकबोन होता है फॉस्फेट ग्रुप के कारण में वो नेगेटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। शुगर जो होता है वो यूरिडिन नहीं होता है, इनमें जो शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा सी, द बैकबोन या शुगर फॉस्फेट बैकबोन डीएनए में जो होता है वो हाइड्रोफिलिक और नेगेटिवली चार्ज होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ जेड डीएनए कंपेयर टू बी डीएनए, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या डिस्टिंग्विश उनको अलग अलग करने के लिए। उसका राइट आंसर है बी, जेड डीएनए इज फेवर्ड बाई अल्टरनेटिंग प्यूरिन पायरेमिडीन सीक्वेंसेस, ठीक है। जीसी रिपीट्स होते हैं, जेड डीएनए जो होता है उसमें जीसी रिपीट्स होते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है, विच टाइप ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हुक्सटीन बेस पेयरिंग, ठीक है। कौन सा वाला डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हुक्सटीन बेस पेयरिंग होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए नहीं, हुक्सटीन बेस पेयरिंग जो होती है वो ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए में होता है। इसमें डीएनए के 3 स्ट्रैंड होते हैं, 3 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। और उनमें हुक्सटीन बेस पेयरिंग होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है, बाकी ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए जो होता है इसमें ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। अगला है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन एफएमएन, ठीक है। तो जो एफएमएन है, ठीक है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बताना है, तो इसमें होता है 0। एफएमएन में 0 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। नाम है मोनो न्यूक्लियोटाइड्स, तो एफएमएन जो होता है, एफएमएन कंटेन अ न्यूक्लियोटाइड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड लाइक स्ट्रक्चर कैरी करता है, रखता है, लेकिन इसमें ये ट्रू न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है ना, इनमें नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, उसकी जगह पे फ्लेविन ग्रुप होता है। तो एफएमएन में 0 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग को फैक्टर इज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। इनमें से कौन सा है, ऑप्शन बताना है जिसमें कि जो को फैक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एनएडी प्लस, एनएडीपी प्लस और एफएडी, ये तीनों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक। फुल फॉर्म देख लेते हैं, एनएडी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एनएडीपी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये इनका फुल फॉर्म है और ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है 6, द करेक्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ NADP प्लस, ठीक है। इसके लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सा होगा, तो इसके लिए राइट आंसर जो होगा छठवें का वो हो जाएगा सी, ठीक है। NADP प्लस एजाइड से रिएक्शन करते हैं H माइनस से, तो H माइनस के लिए क्या होना चाहिए, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बना के बन जाएगा H माइनस, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है और ये NADP प्लस बना लेगा, ठीक है, NADPH बना देगा, ठीक। तो कौन सा करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा, तो सी होगा। अगला है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइज अ 2000 बेस पेयर लॉन्ग बी डीएनए व्हेन 30% ऑफ ऑल द बेसेस इन द डीएनए आर गुआनिन, ठीक है। इसमें को बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, 200 बेस पेयर का स्ट्रैंड है और उसमें हमको बताना है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, उसमें 30% गुआनिन है, ठीक है। 2 स्ट्रैंड हो गया, है ना। तो 30% अगर गुआनिन है
30% गुआनिन है, तो जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, तो 30% आपका हो गया साइटोसिन। ओवरऑल मिला के हो गया 60%, जीसी 60% हो गया, और बचा ए और टी, तो वो हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, 20% ए होगा, 20% टी होगा। ठीक है, 20% ए होगा और 20% टी होगा, मिला के ये हो जाएगा 40%। ठीक है, 2000 बेस पेयर है, तो 2000 का 60% हम लोग कर लेंगे, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 120। ठीक है, 1200। उसी तरह से 40% निकाल लेंगे, 80 के लिए 40% निकालेंगे, 80 के लिए हम लोग 40% निकालेंगे, तो 2000 बेस पेयर है। ठीक है, इसका 40% निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 800। ठीक है, ये कटेगा, इसमें से चला गया, तो ये आ गया 800। ठीक है, तो जीसी कंटेंट जो है, जो 60% है, वो 1200 बेस पेयर है, और 40% एटी जो है वो 800 बेस पेयर है। ठीक है, जीसी जो होते हैं, जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो जीसी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, कितने बेस पेयर है? 1200 बेस पेयर है, सब में 3 ठो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो ये हो जाएगा 3600 या 3600, और 80 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 800 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो जाएगा ये 1600। ठीक है, 1600 इतना हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इधर में हो गया 3600 और यहाँ पे हो जाएगा 1600, ऐड कर देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 5200, यानी 5200 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? तो 5200 होंगे, यानी 5200। ठीक है, 30% जी दिया है, तो उतना ही 30% सी भी होगा, है ना, तो दोनों को मिला करके 60% हो गया पूरा, और 40% बचा, तो 40% में 20% ए होगा, 20% टी हो जाएगा, ये हो गया 40%। 60% बेस पेयर जीसी का है, और उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो 60% का हम लोग बेस पेयर निकाल लिए 12, और उनमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3600। उसी तरह से 40% है एटी बेस पेयर, उसका निकाला तो 800 बेस पेयर आया, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है? 2 होती है एटी के बीच में, तो उसे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 1600, दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल आ गया 52। ठीक है, 5200 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ डबल हेलिक्स बीडीएनए स्ट्रक्चर ऑफ 100 बेस पेयर विथ 20 एडेनिन एंड 10 थाइमिडिन इन वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स है, तो इसमें एक स्ट्रैंड में 20 एडेनिन है और 10 थाइमिन है इसी स्ट्रैंड में, तो कंप्लीमेंट्री देखा जाए तो इधर में 20 हो जाएगा थाइमीन, और इधर में थाइमीन के अपोजिट 10 हो जाएगा एडेनिन। ठीक है, तो मिलाया तो 20, और टोटल बेस पेयर कितना है? 100 है, टोटल बेस पेयर कितना है? 100 है। ठीक, और यहाँ पे 20 प्लस 10, तो एक स्टैंड में 30 जो हो गया वो आपका हो जाएगा एडेनिन थाइमीन, और बचा जो वो जीसी होगा। ठीक है, यानी कि 70 जो होगा वो जीसी होगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, टोटल मिला के 20 10, ये 30 आ रहा है, तो 30, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 60। ठीक है, 60 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जीसी जो है ये 70 जो बेस होंगे, या एक स्टैंड पे जो 70 बेस होगा वो जीसी का होगा। ठीक है, तो इस पे भी ऐसा ही होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री में देखेंगे तो, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो 70 मल्टीप्लाई बाई
3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 210 जीसी के बीच में होगा और 60 जो होगा वो 80 के बीच में होगा, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 270। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 100 बेस पेयर का स्ट्रैंड है, फिर से हम लोग देख लेते हैं, 100 बेस पेयर का स्ट्रैंड है। ठीक है, उसमें एक स्ट्रैंड पे 20 एडेनिन है और 10 थाइमीन है। ठीक है, 20 एडेनिन है और 10 थाइमीन है, तो टोटल हो गया 30, बचा 70, तो वो 70 गुआनिन और साइटोसिन होगा। उसके कॉम्प्लीमेंट्री में देखा जाएगा तो 20 यहाँ पे थाइमीन होगा और 10 एडेनिन होगा, तो टोटल हो गया 30 है और बचा कितना 70 बचा। अब ये जीसी होगा, तो जो 70 जीसी होगा इसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरा 30 आ रहा है और इनके ए और टी के बीच में जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो 2 होती है, तो 30 है प्लस 30 है मल्टीप्लाई बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो 60 प्लस 2 10 मिला देंगे तो ये आ जाएगा 270, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेजेस ट्रांसक्राइब अ डीएनए टेम्पलेट अनवाइंडिंग अबाउट 1.5 टर्न। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट का 1.5 टर्न ये अनवाइंड करता है। ठीक है, पर ट्रांसक्रिप्शन बबल, यानी एक जो ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो एक ट्रांसक्रिप्शन बबल जब होता है तो वो 1.5 टर्न को ओपन करता अनवाइंड करता है। ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल बी डीएनए हाउ मेनी ट्रांसक्रिप्शन बबल्स आर पॉसिबल फॉर अ 120 बेस पेयर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने ट्रांसक्रिप्शन बबल बन सकते हैं अगर जो डीएनए स्ट्रैंड है वो 180 बेस पेयर का हो तो। ठीक है, तो एक टर्न में डीएनए के एक टर्न में जो हेलिक्स होता है उसके एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, एक टर्न में 10 बेस पेयर आता है और 180 बेस पेयर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। ठीक है, टर्न कितना हो जाएगा 18 टर्न हो जाएगा। ठीक है, टर्न कितना होगा 18 है ना, एक टर्न में 10 बेस पेयर आ रहा है, वन टर्न में 10 बेस पेयर होता है बीडीएनए में, और टोटल बेस पेयर कितना है 180 है। ठीक है, तो टर्न कितना हो जाएगा तो 180 अपॉन 10 हो जाएगा 18। ठीक है, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो 1.5 टर्न को क्या कर रहा है ओपन कर रहा है। ठीक है, तो अगर 18 टर्न है, ठीक है, अगर 18 टर्न है तो उसको उसमें कितने ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेंगे, तो 18 अपॉन 1.5 टर्न, 18 टर्न अपॉन 1.5 टर्न। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि कितने बबल पॉसिबल होंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल, तो 12 होंगे, है ना। पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, पहले हमको कैलकुलेट करना है कि कितना टर्न आएगा। 180 बेस पेयर है, 180 बेस पेयर है और एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो 180 बेस पेयर में कितना टर्न होगा, तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो ये आ गया 18 जो हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पे आया 18 आ गया और 18 टर्न है, और जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहा है एक ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो 1.5 टर्न को अनवाइंड कर रहा है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन बबल बना रहा है, तो 18 टर्न है तो कितना बन जाएगा ट्रांसक्रिप्शन बबल, तो 18 अपॉन 1.5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 12, तो राइट आंसर हो गया ए। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। अगला है द फॉलोइंग आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ बेस कंपोजिशन विच वन ऑफ देम रिक्वायर्स हाई मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर डीनेचुरेशन। ठीक है, चारगाफ रूल हम लोगों ने देखा था, ए हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, जी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सी के साथ। ठीक, जितना परसेंटेज ए का होगा उतना ही परसेंटेज टी का होगा और जितना परसेंटेज जी का होगा उतना ही परसेंटेज सी का होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने उसमें देखा था। और जी और सी का कंटेंट अगर ज़्यादा है या जीसी का कंटेंट अगर ज़्यादा है तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस कंडीशन में, क्योंकि जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक, अब इसी से हम लोग यहाँ पे करेंगे कोई भी डीएनए स्ट्रैंड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड वो डी नेचर होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है इस पे ये क्या होता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है,
बीच का उनका जो बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ये स्टैंड है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। और अगर इनके बीच में बॉन्डिंग कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, तो कम टेम्परेचर पे ही ये डीनेचर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ये कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ये कॉम्पोजिशन है जिसमें कि हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसको कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा मेल्ट होने के लिए, डीनेचर होने के लिए। ठीक है, यानी दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट होने के लिए। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के डबल हेलिक्स के, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, उनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमको केवल सीधे सीधे चेक कर लेना है, जहां पे जी और सी का परसेंटेज ज्यादा होगा वहां पे हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है जीसी के बीच में, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमको थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे ए 28% है, जी 22% है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ए 15% है, जी 35% है, यहाँ पे ए 35% है, ए 30% है, यहाँ पे जी 20। तो जहां पे जी का परसेंटेज ज्यादा हुआ, जीसी का परसेंटेज ज्यादा हुआ, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। यहाँ पे देखिए जी है 35%, उतना ही होगा। जैसे ही जीसी के बीच जीसी का परसेंटेज बढ़ा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाएगा और मेल्टिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर डीनेचुरेशन इनमें से किसके लिए होगा? तो बी के लिए होगा। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कोवैलेंट बॉन्ड टाइप्स आर फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ठीक है, इसमें बताना है कौन कौन सा बॉन्डिंग एटीपी में होता है। एटीपी का जो स्ट्रक्चर होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए ये एडिनिन लगा हुआ है, इसके साथ में यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ये आपका होता है, ठीक है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये दोनों जो बॉन्ड है ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। तो तीन टाइप के इसमें बॉन्ड आ रहे हैं, एक तो हो गया फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, एक हो गया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और एक हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन में हमारा कौन सा है? इसमें ऑप्शन में बी है, इसमें है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो मोनोएस्टर या फॉस्फो एस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एटीपी में ये तीनों बॉन्ड होते हैं, तो राइट आंसर बी हो गया इसका। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी आर करेक्ट। ठीक है, एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। पी दिया है, इट कंटेन्स टू फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा, इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में है ना, ये एक ये और एक ये, दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हो गए। ठीक है, अगला है सेकंड, इट कंटेन्स वन फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद में एक फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड था। इट कंटेन राइबोज शुगर। ठीक है, तो इसमें क्या है? राइबोज शुगर है, ये जो शुगर है ये राइबोज शुगर है। ठीक, अगला है इट कंटेन्स एडिनोसिन एज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो एडिनोसिन होता है इसमें, एडेनिन जुड़ा होता है ना, एडेनिन जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस, तो एडिनोसिन हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक, इसमें पी क्यू आर एस चारों करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे ए बी, ये सी हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पी क्यू आर एस। ठीक है, अगला है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आरएनए। ठीक है, इसमें बताना है आरएनए के लिए कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है पी, आरएनए डुप्लेक्स आर मोर स्टेबल देन डीएनए डुप्लेक्स। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आरएनए का जो डुप्लेक्स होता है वो डीएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 2OH ग्रुप प्रिवेंट्स आरएनए टू अडॉप्ट बी कॉन्फर्मेशन, ये भी सही है ना। सेकेंड, कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है वो बी कॉन्फॉर्मेशन बनाने से, एडॉप्ट करने से रोकता है आरएनए को। तीसरा है सम वायरसेस कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही है। ठीक है, जो रेट्रो वायरसेस होते हैं उनमें उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। आगे है आरएनए कैन परफॉर्म टास्क ऑफ बोथ जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम्स, ये भी सही है। ठीक है, वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल काम करता है और राइबोजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को करते हैं। ठीक है, तो जो आरएनए होता है उसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है और एंजाइम की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चारों ऑप्शन सही है, पी क्यू आर एस चारों स्टेटमेंट सही है।
तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, PQRS। ठीक है, तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ठीक, अब आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी एक और वीडियो आएगा उसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो CSIR में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।